लोग मेंटेनेंस में जाते वक्त डरते थे। वो झूठ बोल रही है, सबको फंसाने की कोशिश कर रही है। जो आरोप झूठे हैं तो इसमें हम मान आने का दावा भी करेंगे। इस बात उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, आचरण सही नहीं था। लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम्स विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। अध्यक्ष अमित त्यागी ने एक प्रेस नोट जारी कर युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमित त्यागी का कहना है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर लगाए गए आरोप न केवल झूठे और निराधार हैं, बल्कि तथ्यों से पूरी तरह परे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अमित त्यागी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मीडिया के सामने अपने तथ्य रख दिए हैं और अब झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। अमित त्यागी ने अंत में दोहराया कि उनका उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना है और उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी। इस मामले में हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी ने मौके पर पहुंचकर सच्चाई जानने की कोशिश की। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम सोसाइटी में मौजूद हूं। आपको ज्ञात होगा, कल एक न्यूज फ्लैश हो रही थी। एक युवती ने इस सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। शैलेश भारद्वाज और अमित त्यागी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज उनका पक्ष आपके सामने रखेंगे। शैलेश जी भाई साहब, क्या मामला था पूरा? एक युवती आप पे बार बार लगातार गंभीर आरोप लगा रही है। उस लड़की को जो जीबीएम में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सभी सोसाइटी के लोगों ने उसको कहा था कि इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि सोसाइटी वाले ही मेंटेनेंस जमा करते हैं, उन्हीं के पैसे से तनख्वाह जाती है, सब चीज़ जाती है। तो जीबीएम में जो निर्णय लिए जाते हैं ज़्यादातर हमें मानने पड़ते हैं। तो उस लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं था, पुराना उसका पिछले कुछ समय में भी उसने व्यक्तिगत लोगों पे इल्ज़ाम लगाए थे, तो जिस कारण लोगों ने चुप होकर उसको निकाल दिया। कम से कम 100 लोगों ने साइन करके पेपर दिए थे। हमने फिर उस पर संज्ञान में लेते हुए उसे निकाल दिया। तो अध्यक्ष जी ने और मैंने या 1-2 लोगों ने और साइन किए थे उसके जो निकालने में टर्मिनेशन पर। तो उसने कहा जी मैं टर्मिनेशन नहीं दूंगी, मैं आप एक काम कीजिए, मुझे आप ऑफर लेटर बना के दे दीजिए। एक लेटर होता है कि मैंने यहाँ काम किया इस तरीके से। 1 महीने की सैलरी भी उसने एडवांस ली हमसे, हमने खुद दी बल्कि उसको, और उसको निकाल दिया। जो नोटिस पीरियड होता है जिस तरीके से, इस तरीके से हमने उसको निकाल दिया। उसके बाद उसने पता नहीं क्या हुआ, उसको किसी के कहने पे, एक संजीव त्यागी है जो हमारे खिलाफ बाहरी व्यक्ति है और हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है, उसने मेरे खिलाफ मुझे 1-2 बार जो है जान से मारने की भी धमकी दी है फ़ोन पे। मैं रिकॉर्डिंग नहीं रखता, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग होती तो मैं दे भी देता। तो क्या लगता है क्यों लगा रही है आरोप? वो संजीव त्यागी के कहने पर आरोप लगा रही है, क्योंकि उसने उसे पैसे के लालच दे रहा है वो। और उसने पहले भी जो है एक बार एक युवती का जो फिनाइल पी लिया था, उसने युवती पर इल्जाम लगाते हुए कुछ पैसे लेके ही फैसला किया था। वो सब काम जो है वो मास्टरमाइंड जो है संजीव त्यागी करा रहा है। और हम इसमें देखेंगे, हम जाएंगे, हम अदालत भी जाएंगे, हम कानून के पास भी जाएंगे, मानहानि का मुकदमा भी करेंगे इन लोगों पे। अमित त्यागी जी अध्यक्ष जी भी थे, इन पे भी दबाव बनाया गया, सब्जी बनाया गया। 50 लोग आके बैठ गए यहाँ पर कि जी समाज की बात है, इसको कुछ पैसे दो। तो विधायक जी का फोन आया, तो जब जाकर उसका फैसला किया था। अब क्यों लगी आपके पीछे? वो इसलिए लगी क्योंकि नौकरी निकाल दी, हमने नौकरी से निकाल दिया। हमारे साथ अमित त्यागी जी भी मौजूद हैं, जो अध्यक्ष हैं। उनका भी पक्ष रखने के लिए उनसे भी बात करते हैं। जी बताइए, आप अपना पूरा परिचय बताइए पहले। मेरा नाम अमित कुमार त्यागी, मैं लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। और जो ये हम पे झूठे मुकदमे झूठी शिकायत दी गई है, ये सब झूठे है, सब निधारा है। क्योंकि यहाँ से लोगों की सहमति से ही उसको निकाला गया है यहाँ से। और प्रॉपर जो 1 महीने ग्रेस पीरियड होता है, उसको 1 महीने का एडवांस दिया जाए, मार्च का एडवांस दिया, जिससे कि आगे फ्यूचर में अपनी नौकरी ढूंढ ले और कर ले। सोसाइटी वाले बिल्कुल रखने की इच्छुक नहीं थे उससे। तो बार बार मैं ही उसको अपने पक्ष में बिटिया है, इसके घर में जिम्मेदारी है, मैं अपने रिस्क पे उसको बार बार उसको रख रहा था। गलती जो थी उसकी स्वीकार कर रहा था, कोई नहीं बेटा आगे गलती को सुधारो, कोई नहीं। लेकिन जब चीज़ें उग जाती हैं तो फिर वो अपने हाथों में नहीं रहती, क्योंकि ये जो फंड से जो पैसा जाता है वो सोसाइटी वालों के जाता है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट का फंड तो कहीं जाता नहीं। तो ये उससे जाता, तो लोगों को निर्णय करना बंद किया उसका। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आपको बताया कि वो मेरे पिता तुल्य थे, मुझे बेटी समझते थे। तो अब इतना कुछ होने के बाद भी तो आप पे आरोप यह है कि आपने उसकी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, तो उसके पीछे क्या है? जब उसमें कुछ है नहीं, तो उसमें आरोप में जो आरोप ही नहीं है, वो क्यों पड़ी आपको? वो केवल नौकरी का ही मैटर, नौकरी रख लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे आज। ये जी, तो ये अमित त्यागी जी हमारे साथ थे और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है मैम? अनामिका जी, ये आप भी सोसाइटी में रहती है? हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपके सोसाइटी के अध्यक्ष है उन पे और एक शैलेश भारद्वाज जी है, उन पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, दोनों पे उसने गलत आरोप लगाए हैं। ना अमित भैया ऐसे हैं, ना शैलेश भैया ऐसे हैं। मतलब हर चीज की सुनवाई होती है, ऐसा नहीं कि मतलब हमारी सुनवाई हो उसकी ना हो। लेडीज या सारी सोसाइटी तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो वो बोल रही है वो गलत। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो किसका पलटा भारी है? हम शैलेश भैया का, अमित भैया। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रेनू त्यागी। रेनू जी, ये इस पे क्या कहना है आपका? आरोप बहुत गंभीर है जी, बहुत गलत आरोप लगा रही है। वो ये बोल रही है कि मैं F टावर से और वहां तक मेरे कपड़े फटे हुए हैं। ऐसा सबसे पहले तो लिफ्ट में कैमरे लगे हुए हैं, वहां से और वहां तक तो किसी ना किसी ने देखा होगा। सबसे पहले अगर वहीं के वहीं आप
और भी घर है बराबर में, किसी को भी बुला तो सकती आपकी थी। नजर में युवती जो आरोप लगा रही है झूठा है कि सच है? जी झूठा बहुत ठीक है, और महिलाएं हैं साथ में, आप बोलना चाहिए। आप बोलिए, क्या नाम है आपका? रीता गुप्ता। रीता जी, मामला बहुत गंभीर है ना, लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आवाज उठा रही है और अधिकारियों के पास भी चक्कर लगा रही है और जो उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना? अगर देखो आपने बताओ, अगर कुछ सच्चाई होती वो बताती है एफ टावर से ऐसा हुआ, एफ टावर से यहाँ तक इतने सारे कैमरे हैं और हमारे टावर के नीचे ही गार्ड बैठता है, तो अगर उसके कपड़े फटे हुए थे या जो भी उसके साथ हादसा हुआ तो पहले सबसे पहले तो गार्ड देखता, उसके बाद वहां से वो मेंटेनेंस का इतना लंबा गैप है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरे में तो आती ना, और इतने सारे हर समय निकलते रहते हैं। ऐसी कॉलोनी तो नहीं आई है कि बिल्कुल शांत पड़ा है, कोई निकलता ही नहीं है, हर कोई निकलता है ना, तो किसी ने उसको देखा ही नहीं। आरोप ये भी है कि पहले महिलाएं हमारा साथ दे रही थी, लेकिन अब जब से ये कुछ हुआ कि इन लोगों पे आरोप लगाते हुए कि अब महिला हमारे खिलाफ हो गई है, महिलाएं हमारे पक्ष में। आप ये बताइए, उससे पहले फिनाइल पी, तो फिनाइल पीने के बाद भी उसने कंटिन्यू जॉब क्यों की? उसको लग रहा था कि यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ तो उसे जॉब करनी नहीं चाहिए थी, फिर जॉब क्यों की? तो ये सारे आरोप झूठे हैं, दोनों ही निराधार हैं, अमित भैया भी और शैलेश भैया भी। तो ये कुछ और महिला भी हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अन्नू गुप्ता। अनु जी, हाँ जी। क्या मामला बहुत गंभीर है ना, युवती जी। बार बार आरोप लगा रही है, हाँ जी। तो आप इस सोसाइटी में रहती है हाँ जी, 4 और इस साल हो सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं और जो शैलेश भारद्वाज जी है, उन पे आरोप लगातार लगे आ रहे हैं, युवती गंभीर आरोप लगा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो कोई सरासर गलत आरोप है। आप जानती हैं इस लड़की को? हाँ जानती हूँ, मैं 1.5 साल से जानती हूँ उसे। तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये- दोनों मैं ये समझ लो कि एक तराजू है और आपको न्याय करना है, तो आप किसके साथ हो? मैं अमित जी के साथ हूँ। तो आप मानती हो सही है? हाँ सही है। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है युवती का? उद्देश्य यही है, वो जानबूझ के फंसा रही, क्योंकि हमने जब यहाँ मीटिंग हुई थी तो उस टाइम सबने यही कहा था कि उसे जॉब से यहाँ से निकालो, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, हर कोई मेंटेनेंस जाने में से घबराता था, उससे बात करने में घबराता। आज वो इन पे आरोप लगा रही, कल हमारे हस्बैंड भी हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई उसका आरोप सरासर गलत है। एक और महिला हमारे साथ है, क्या नाम है? वंदना तिवारी। वंदना जी बताइए, अपना पक्ष बताइए। मतलब वो लड़की सही नहीं है, और बच्चे भी मेंटेनेंस में भी रहती थी, क्लब में भी थी, क्लब हाउस में भी बच्चे नहीं आते थे हमारे, उसकी वजह से वो झूठ बोल रही है, सबको फंसाने की कोशिश कर रही है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर मामला क्या है? क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके जो सोसाइटी के जो आपके यहाँ अध्यक्ष हैं और शैलेश भारद्वाज जी हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक युवती बार बार गंभीर आरोप लगाती है। जी, अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज को मैं कम से कम 1-1.5 साल से जानता हूँ और अभी तक मुझे ऐसा कोई भी वो नहीं लगा। इनका व्यक्तित्व हर तरीके से, जो लड़की वो इल्जाम लगा रही है। लड़की को जानते थे आप? हाँ जानते थे, मेंटेनेंस ऑफिस में काम करती कैसी थी। थी लड़की? आई थिंक मेरा नेचर वाइज ठीक थी, लेकिन हमें कोई ज्यादा खास मतलब कभी मिला नहीं उनसे ज्यादा। बट जिनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो पूछते नहीं रहता रहे हैं, क्योंकि अमित भाई को भी मैं बहुत पहले जानता हूँ, उनका भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और इनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, और शैलेश जी को भी जानता हूँ, तो ये पूछते नहीं रहता रहे। आपका नाम क्या है? राजू वशिष्ठ। राजू जी, मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आरती त्यागी है, मैं आशा करता हूँ कि आप निष्पक्ष बताएंगे। हाँ नहीं, ये आरती जो त्यागी है, ये पहले एक मैटर में जहर खा लिया था इनने, उसके बाद इनने उसमें फैसला करा अपने आप ही और 80,000 रुपये ने ले लिए, 80,000 रुपये। फिर इनने अब ये दूसरा प्रकरण चालू करा। ये जीवीएम की मीटिंग हुई और वो सोसाइटी से निकाली। ये सोसाइटी के सभी लोगों ने काटी है, ना कि अध्यक्ष साहब ने या सदस्य ने काटी है, उसमें बाकायदा साइन भी है। उनने फिर जब उनने 31 जनवरी निकाल लिए, 22 फरवरी को 31 जनवरी का आरोप लगाया। एक गलत इंसान को कोई साथ नहीं देता, तो जब वो गलत है तो कौन उसके साथ महिला साथ देती है? क्या लगा? वो ये नहीं चाह रहा है कि जैसे पहले फैसले हो गए, पैसे मिल गए, ऐसे यहाँ पैसे मिल जाएंगे, मैं पैसा कर लूँ। हाँ, पैसे। हमने अमित त्यागी जी से बात की, शैलेश भारद्वाज से भी बात की और यहाँ सोसाइटी में मौजूद कुछ महिलाओं से भी बात की, तो महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना है कि युवती झूठा आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई उसका अनैतिक कोई कारण हो सकता है जिसको वो भुनाना चाहती हो।